बहराइच हिंसा में 5 आरोपी गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 को लगी गोली। नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब। एनकाउंटर के बाद 4 जिलों में अलर्ट। लखनऊ में हुई बैठक, सीएम को दी गई पल पल की रिपोर्ट। डीजीपी ने दी पूरे मामले की सफाई। बहराइच एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा सरकार अपनी नाकामी छिपा रही, डिवाइड एंड रूल पर काम कर रही सरकार। लखनऊ के चिन्हट में सरकारी तालाब पर दबंगों का कब्जा। मट्टी डालकर सरकारी तालाब पाट रहे दबंग। सरकारी जमीन पर दबंग बिल्डर की नजर। मथुरा के कोसी में दर्दनाक सड़क हादसा। मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी बिजली के खंभे से टकराई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 की मौत, 5 लोग घायल। और हमीरपुर में सरकारी सप्लाई के पानी में निकला सांप। हर घर नल योजना के अंतर्गत गांव में बनी टंकी से सप्लाई। ग्रामीणों का आरोप, टंकी की सफाई का जिम्मेदार नहीं रखते रहे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुरादाबाद से अहम खबर है, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर बोले हैं शिवपाल यादव। उन्होंने कहा आज या कल तक बाकी टिकट भी फाइनल हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन एक बार फिर मिलकर लड़ेगा उपचुनाव। उपचुनाव की सभी सीटें सपा बड़े अंतर से जीतेगी। वहीं बहराइच हिंसा पर सपा नेता शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा दोषियों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। तो मुरादाबाद पहुंचे शिवपाल यादव का बयान सामने आया। उपचुनाव की सभी सीटें बड़े अंतर से सपा जीतेगी, ये बात शिवपाल यादव ने कही। बहराइच हिंसा पर सपा नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुरादाबाद से अहम खबर, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बयान सामने आया। उपचुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर शिवपाल बोले कि आज और कल तक बाकी जो टिकट है उनको भी फाइनल कर लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन एक बार फिर मिलकर लड़ेगा उपचुनाव। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां चिन्हट में सरकारी तालाब पर दबंगों का कब्जा देखने को मिला है। मट्टी डालकर सरकारी तालाब पाट रहे हैं दबंग। सरकारी जमीन पर दबंग बिल्डर की नजर बनी हुई है। चिन्हट के कमता इलाके में तालाब पर हो रहा है कब्जा। 1.5 बीघा तालाब की जमीन पर दबंग कब्जा कर रहा है। 5000 स्क्वायर फीट की तालाब में मिट्टी पाट चुका है दबंग। रजत गर्ल्स डिग्री कॉलेज, न्यू सन सिटी कॉलोनी के पास की यह पूरी घटना है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कानपुर से अगली अहम खबर है, जहां खड़ी डीसीएम में पीछे से घुसी है कार। कार में कई लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। जहां सागर सिंह सिंगर भी, आपको बता दें, सिंगर की मौत हुई है। डीसीएम में फंसे रहे 2 लोग। आपको बता दें, चौकी इंचार्ज सागर सिंह सेंगर की भी मौत हुई है। डीसीएम में फंसे रहे 2 लोगों की मौत की फिलहाल पुष्टि हुई है। महाराजपुर पुलिस ने मौके पर पहुंची महाराजपुर पुलिस और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना महाराजपुर के चौकी क्षेत्र पूर्व मीर में यह हादसा हुआ है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बुलंदशहर से अगली अहम खबर, जहां युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। प्रेम प्रसंग में बाधक बनने पर युवक की हत्या की गई थी। मृतक की चचेरी बहन के प्रेमी ने यह हत्या को अंजाम दिया था। तो मृतक की चचेरी बहन का प्रेमी हत्यारा निकला है। मारपीट कर घायल करने के बाद की गई थी हत्या। परिजनों ने 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। नामजदों में नहीं शामिल था गिरफ्तार का नाम। आहार थाना पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। हत्या कर मृतक की बाइक में आग लगा दी थी। घटना है उस दिन, ये जो लड़का अंकित है, जो बाद में उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान, ये अपने कजिन के साथ, चचेरा भाई था राहुल के साथ, ये रामलीला देखने गया था। रामलीला देखने के बाद इन्होंने शराब पी करके अपने खेत में सोने चले गए। दोनों में आपस में इस बात को लेकर कहासुनी हुई कि अंकित जो है वो राहुल की कजिन सिस्टर से इसका कुछ संबंध था
इस बात को लेकर के अंकित से इसकी नाराज़गी चल रही थी। अंकित विरोध करता था। पूछताछ के दौरान ये ज्ञात हुआ कि उस जो लड़की थी उसके कुछ फोटोग्राफ्स थे आपत्तिजनक स्थिति के जो उसके मोबाइल में थे और वो इंटरनल पासवर्ड लगा रखा था। अंकित बार बार चाहता था कि इस फ़ोटो को डिलीट कर दे, परंतु राहुल तैयार नहीं था और वो कहता था कि मैं उससे शादी करूंगा। इस बात को लेकर के आपस में कसीदगी थी और शराब के नशे में थे। कहा सुनी हुई और वाद विवाद बढ़ा तो उसने जो है राहुल ने अंकित को सर पे डंडे से प्रहार किया, जब भागने का प्रयास किया और जो खेत में कोटरा। रुक रही है अगली अहम खबर का कानपुर से अगली अहम खबर, जहां त्योहार के मद्देनजर सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ तैनात की गई है। आईजी रेलवे एके सिन्हा ने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया है। ट्रैक पर अराजक तत्वों द्वारा ट्रेन डिरेल को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही आरपीएफ पुलिस को सुरक्षा के लिए कई इक्विपमेंट भी उपलब्ध कराए गए। आज हमारा जो वार्षिक निरीक्षण होता है आरपीएफ फोर्स का, उसमें कानपुर का किया गया। इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष क्या परफॉर्मेंस रहा है सब देखा गया। तो बहुत सारे मदों में इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। कुछ चीज़ों में और बेहतरी करने के लिए निर्देश दिया गया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस की आवश्यकता इस समय है वो यात्री सुरक्षा को लेकर के थोड़ा गंभीर चिंता है। और कुछ घटनाएं कानपुर के आसपास ऐसी हुई हैं पिछले कुछ समय में, जिससे ट्रैक पे जैसे सामान पाया गया है या ट्रैक एक ट्रेन का डिरेलमेंट भी हुआ है। तो उसके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। और जब से आरपीएफ और पुलिस और जीआरपी ने मिल करके ट्रैक पेट्रोलिंग वगैरह स्टार्ट करी, तो उससे भी सिक्योरिटी सिस्टम सुदृढ़ हुआ है और इस प्रकार की घटनाएं बंद हो गई हैं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बहराइच से अगली अहम खबर, जहां 20 अक्टूबर को बहराइच जाएंगी फैक्ट फाइंडिंग टीम। अमिताभ ठाकुर और डॉक्टर नूतन सहित टीम जाएगी। पार्टी की एक 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम बहराइच जाएगी। पिछले दिनों घटी घटना में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं। पार्टी की ओर से एसीएम होम डीजीपी को पत्र भेजे गए हैं। फाइंडिंग टीम घटनास्थल पर जाकर अग्रिम कार्रवाई करेगी। पत्र में अधिकारियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात कही गई। बहराइच घटना के संबंध में हमें स्थानीय प्रशासन की भूमिका के संबंध में कई ऐसे तथ्य बताए गए हैं जो उनकी भूमिका पर गहरे सवाल पैदा करते हैं। अतः इन तथ्यों की सत्यता ज्ञात करने आज़ाद अधिकार सेना की एक 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम 20 अक्टूबर रविवार को बहराइच जाएगी। रुक रही है अगली अहम खबर का जालौन से अगली अहम खबर, जहां घर के बाहर सो रही बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ जालौन और इंस्पेक्टर महिला को मेडिकल कॉलेज में उन्होंने भेजा है। महिला को मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया है। महिला और परिजनों ने गोली चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मेडिकल के आधार पर गोली लगने की बात कही है। पुलिस ने मेडिकल के आधार पर नकारी है गोली लगने की बात। महिला को मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया है। रात्रि में 112 पर सूचना आई थी कि ग्राम शहजादपुरा में एक महिला के गोली मार दी गई। ये सूचना पर थाना प्रभारी जालौन मैं फोर्स के जो है मौके पर पहुंचा और वहां पर मौका मुआयना किया तथा जो महिला थी उसको एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। उसके बाद हम सभी लोग अस्पताल आए। अस्पताल पर उसका जो है प्राथमिक उपचार कराया गया तथा उसका एक्सरे कराया गया। अभी तक जो इलाज हुआ है उससे गोली लगने का कोई जो है मतलब प्रूफ नहीं मिला हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अगली खबर, जहां गाय युवक का शव मिलने पर ग्रामीणों ने
जाम लगाया है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया है। दोस्त के बुलाने पर मंगलवार शाम घर से निकला था युवक। वहीं घर न लौटने पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी। गायब युवक का शव मिलने पर ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की है और प्रदर्शन किया है। जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। परिजनों ने दोस्त को लेकर जताई थी अनहोनी की आशंका। पीएम के बाद शव सौंपने के वक्त विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। जिले के कमलापुर इलाके का है पूरा मामला। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। मथुरा से अहम खबर सामने आ रही, जहां कोसी में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी बिजली के खंभे से टकराई। टकराने से बिजली का तार टूटकर गाड़ी पर गिरा है। इस हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गया बिहार के रहने वाले थे गाड़ी में सवार मजदूर। होडल पलवल जाने के लिए अलीगढ़ से बैठे थे ये मजदूर। हादसे के बाद मौके से गाड़ी लेकर फरार हुआ है चालक। थाना कोसीगला क्षेत्र के शेरगढ़ कोसी मार्ग का ये पूरा मामला है। थाना कोसी क्षेत्र में बिहार से गया से कुछ लेबर जा रही थी भट्टे की, और वो एक मैक्स पिकअप में थे और उनको जो है अलीगढ़ स्टेशन पे उतरे थे। उसके बाद वो होडल के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में शेरगढ़ से कोसी की रोड पर वो उनकी मैक्स पिकअप जो है एक बिजली के खंभे से टकरा गई, और उस बिजली के खंभे से टकराने में तथा गाड़ी को पीछे करने में कुछ लोग गाड़ी से कूद गए थे, तो गाड़ी की चपेट में आ गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां शासनादेश जारी करेगी योगी सरकार। आपको बता दें, आचार संहिता खत्म होते ही शासनादेश जारी होगा। शिक्षा मित्र से सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों से मुलाकात की है। शिक्षा मित्र की मांग पत्र से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक कर समस्याओं का समाधान करेंगे सीएम योगी। वैश्विक शिक्षा मंत्री और विभागाधिकारियों संग करेंगे बैठक। शिक्षा मित्र निश्चित होकर स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षा मित्र निश्चिंत होकर स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाएं। सरकार शिक्षा मित्र के साथ किसी भी तरीके का अहित नहीं होने देगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से अगली खबर, जहां पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री की बेटी से करोड़ों की ठगी हुई है। वीके सिंह की बेटी से 3.38 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। वीके सिंह जिस मकान में रहते थे, उसके सौदे में हुआ ये बड़ा खेल। कारोबारी आनंद प्रकाश पर दर्ज हुआ केस। वादी योगजा सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर। मामले की जांच में जुटी कविनगर पुलिस। वीके सिंह की छवि खराब करने का केस पहले ही दर्ज हो चुका है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री की बेटी से करोड़ों की धोखाधड़ी की गई। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। पीलीभीत से अगली अहम खबर, जहां बार बालाओं के डांस में 2 पक्षों में आपस में भिड़ंत हुई है। आपको बता दें, डांस देखने के विवाद में जमकर लात घूंसे चले हैं। मारपीट में टूटी है कई कुर्सियां और बिखरी दिखी चप्पलें। नामकरण पार्टी में पूरी रात जारी रहा डांस। बार डांसर बुलाए जाने को लेकर उदासीन रही पुलिस। न्यूरिया थाना क्षेत्र के मैदान गांव का यह पूरा मामला है, जहां बार बालाओं की डांस के दौरान 2 पक्षों में भिड़ंत हुई है। नामकरण पार्टी में पूरी रात बार बालाओं का डांस देखने को मिला। इस दौरान 2 पक्षों में भिड़ंत हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में कुलियों की बड़ी बैठक हुई है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर बड़ी बैठक हुई है और रेलवे की नौकरी, आपको बता दें, नौकरी में समायोजित करने की मांग कुलियों के द्वारा की गई।
ट्रॉली प्रथा को तत्काल बंद करने की मांग की गई है। वहीं बैटरी रिक्शा से सामान ढोने पर रोक लगाने की भी मांग कुलियों के द्वारा की गई है। वृद्ध कुलियों को पेंशन दिए जाने की मांग उठी है। कुलियों को दुर्घटना बीमा लाभ दिए जाने की मांग भी की गई है। वहीं प्रयागराज में कुलियों के ऊपर लगाए गए मुकदमे वापस लेने की मांग कुलियों के द्वारा की गई है। देश भर में काम ठप कर बड़े आंदोलन की चेतावनी कुलियों के द्वारा दी गई है। तो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कुलियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर यह प्रदर्शन देखने को मिला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बहराइच हिंसा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोपाल मिश्रा की जिस बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है उस पर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। वहीं उपचुनाव को लेकर भी मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और हमलावर होते नजर आए। उन्होंने कहा कि आस्था के महापर्व कुंभ को लेकर सरकार की तैयारियों को लेकर भी पर्यटन मंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस बार के महाकुंभ में विदेशी मेहमानों को भी आमंत्रित करने जा रही है। इस महाकुंभ को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं। वहीं उपचुनाव के सवाल पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि सभी सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। सनातन धर्म के महापर्व की शुरुआत होने जा रही है। उस पर बात करने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर जी मौजूद है। सर, सनातन धर्म का एक महापर्व और इसकी शुरुआत होने जा रही है और कई तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। आने वाले समय क्या स्वरूप देखने को मिलेगा? देखिए, सनातन संस्कृति के अनुरूप 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। आपको ये भी आपने देखा होगा कि 2019 में जब कुंभ का आयोजन हुआ आदरणीय योगी जी की सरकार में, आदरणीय मोदी जी की सरकार में, उस समय भी वो अद्भुत अलौकिक अभूतपूर्व हुआ था। तमाम दैनिक कीर्तन मनाने का काम हुआ था। सुरक्षा की दृष्टि से, सफाई की दृष्टि से, सारी दृष्टिकोण से बेहतरीन परफॉर्म किया था। जो भी उस कुंभ में सरोकार जिसने किया, जो श्रद्धा की डुबकी लगाने गया, एक बेहतर अनुभव लेके गया था। देश और दुनिया का कोई भी श्रद्धालु उसको दुगनी, हर चीज में 2 गुना, चाहे वो व्यवस्थाओं की बात हो, ठहरने की बात हो, अन्य सुविधाओं देने की बात हो, 2 गुना के साथ हम लोग महाकुंभ का आयोजन करने का निर्णय लिए हैं। देश और दुनिया के जितने भी देश हैं जहाँ सनातन परंपरा को मानने वाले, संस्कृति को मानने वाले श्रद्धालु लोग रहते हैं, उन सब तक पहुंच बनाने का हमारा प्रयास है। ऐसे सभी देशों में भी हम लोग तमाम रोड शो, कल्चरल एक्टिविटीज और अपने देश के उच्चायोगों के द्वारा, राजदूतों के माध्यम, दूतावासों के माध्यम से भी उनको आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे और पूरी दुनिया के सभी सनातन परंपरा के मानने वाले श्रद्धालुओं को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। उनको बेहतर सुविधाओं के साथ उस पर्व में, महापर्व में सम्मिलित करते हुए श्रद्धा की इस महा आयोजन में, जहाँ भगवान का पूरी कृपा रहती है, अमृत कलश की एक बूंद मानी जाती है और माना जाता है कि माँ जीवन दायिनी, माँ गंगा के, यमुना जी त्रिवेणी के संग में जो डुबकी लगाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हमारा प्रयास होगा कि दुनिया में रहने वाला कोई भी सनातन प्रेमी और श्रद्धालु इस महापर्व की एक डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य कर सके, ये हम प्रयास करेंगे। जयवीर जी ने साथ बताया कि महाकुंभ को लेकर भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं उपचुनाव पर भी सरकार की पूरी तैयारी है। वहीं बहराइच हत्याकांड में सरकार कठोर एक्शन लेगी और ये भी दावा उन्होंने किया है कि चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लहराती हुई नजर आएगी। सहयोगी रमेश के साथ मैं तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां चकबंदी विभाग में कासगंज निवासी कानून गो मनोज कुमार महेश्वरी ने 20 अगस्त को ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर के लिए निकले थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जिलाधिकारी कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, जिसमें मनोज माहेश्वरी कलेक्ट्रेट से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, मनोज माहेश्वरी के परिवार वालों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वो लोग जहां उन्होंने मनोज की मां ने विभाग के लोगों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। हम लोग ऑफिस वाले हैं, हम लोगों को केवल ये मालूम है कि लास्ट 20 तारीख को ऑफिस में आए थे। 20 तारीख की शाम को भाई 5 बजे दफ्तर बंद होता है, उसके बाद सारे लोग अपने अपने घर जाते हैं। मैं भी चला गया, वो भी चले गए। उसके अगले दिन इन लोगों ने आके बताया कि साहब वो घर नहीं पहुँचे। फिर ये चिंता हुई कि भाई कहाँ गए। इन लोगों ने अपना पुलिस में भी FIR वगैरह जो भी लिखवाई वो लिखवाई। उसके बाद फिर वहाँ से SI अच्छा सिंह जी है,
वो आई, उन्होंने फिर यहाँ कैमरे की डिटेल वगैरह देखी, तो 5:17 पे वो यहाँ कलेक्ट्रेट कंपाउंड से निकले। ठीक है। इधर डीएम साहब के इधर से। ठीक है। और गेट तक दिखाई दिए हैं, बड़े वाले गेट। हाँ। उसके बाद चूंकि वो गेट बंद था, छोटे वाले गेट से निकल के गए थे, फिर उधर मतलब कैमरा ही नहीं है उधर, तो वहाँ तक तो दिखाई दिए, उसके बाद फिर पता नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह के निर्देश पर कृषकों को सुगमता से निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाने के लिए जिला कृषि अधिकारी वीके सिंह व टीम ने उर्वरक विक्रेताओं के यहां नियमित छापेमारी कार्रवाई की है। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता ने उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में वार्ता करने पर जिला कृषि अधिकारी वीके सिंह ने बताया कि उर्वरकों की समुचित पूर्ति के लिए अक्टूबर महीने में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए सहकारी एवं निजी क्षेत्र के बिक्री केंद्रों से वितरण कराया जा रहा है। साथ ही उर्वरकों की लगातार रेलवे रैंकों एवं सड़क मार्ग से आपूर्ति की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि जिले में किसी प्रकार की उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। किसान की मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं तथा आगामी समय में उर्वरकों की कमी नहीं होने दी जाएगी।